जब मैं और मेरी बेटी गुरुजी की आज्ञा से बड़े मंदिर जा रहे थे, तो हम लोग बस में जा रहे थे संगत जी। तो मैं कभी बस पे गई नहीं, मैं हमेशा गाड़ी पे जाती हूँ। तो बस पे फर्स्ट टाइम ही जा रही थी क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है थोड़ी, तो मैं बस पे जा नहीं सकती। तो मैंने बस में टिकट तो बुक करवा दी थी, अपनी सीट बुक करवा दी थी। तो मुझे लगा था कि मुझे मतलब मेरे को अपनी सीट कैंसिल भी करवानी है। तो मेरी बेटी कहती अब चल रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं। तो हमारे यहाँ से भी 3-4 संगत जा रही थी। तो संगत जी मानोगे नहीं, उन सबकी सीट कैंसिल होगी। तो मैं और मेरी बेटी की सीट कैंसिल नहीं, हम लोग उनके घर में प्रॉब्लम होगी तो उन्होंने अपनी सीट कैंसिल करवा दी। तो उन संगत की जगह उनकी बेटियां गई। फिर तो मैं और मेरी बेटी, जैसे 2 बेटियां और थी, हम लोग जा रहे थे। फिर तो मेरी बेटी 18+ की है संगत जी। तो वो ना मतलब खाना नहीं खाती, पूरा फुल्का तो खा लेती है पर वो सब्जी या मिर्ची वगैरह नहीं खा पाती। तो वो जाते जाते मुझे कहती मम्मा लंगर प्रसाद तो मैं खा नहीं पाऊंगी, तो हम लोग ना एक ही लंगर प्रसाद ले लेंगे, उसमें मैं आपके साथ ही शेयर कर लूंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। संगत जी रास्ते में जाते थे मेरे मन में आया कि हाय गुरु जी, एक बार मुझे अपने दरबार पे बिठा लेना, अपने दर पे बिठा लेना, एक बार अपनी बेटी को अपने दर पे बिठा लेना संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। गुरु जी कैसे अपने भक्तों की सुनते हैं, कैसे अपनी सबकत की सुनते हैं गुरु जी। जय गुरु जी महाराज जी। तो जैसे ही हम बस से उतरे वहां पे संगत जी सारी संगत आगे चली गई। तो हम लोग, वो 3 बेटियां और मैं, हम चारों हम आगे दरबार में गए। तो जैसे ही हम दरबार में गए तो गुरु जी की कृपा से हमें गुरु जी के दरबार के बाहर बैठने का मौका मिला। तो जैसे हम चारों बैठे तो हम थोड़ी देर बैठे रहे। तो संगत जी वहां सेवादार अंकल आए, तो सारी संगत को उठा के कहते आगे अंदर जाने को कह रहे थे। तो हम लोग बैठे रहे। तो वो सेवादार अंकल मेरे पास आए, कहते अगर आपने अंदर जाना है, अंदर बैठना है तो आप चले जाओ। तो हम लोग उठ के अंदर बैठने गए। हमें शुक्राना गुरु जी महाराज जी का शुक्राना कि अंदर बैठने का गुरु जी की आज्ञा से अंदर बैठने को मिला। तो और काफी देर मैं अंदर बैठी रही। शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, अपने दर पे बिठाने का शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। जितना शुक्राना का है उतना कम है संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी जैसे ही हम वहाँ पे बैठने लगे तो एक सेवादार अंकल आए, कहते बच्चे यहाँ पे नहीं बैठेंगे। उन्होंने 3 बच्चों को कह दिया कि लंगर प्रसाद करो आप चल के। संगत जी मानोगे नहीं आप, तो वहाँ पे जबकि छोटी लड़कियां जो 12-13 साल की और बच्चे सबको बैठने दे रहे थे, पर गुरुजी ने हमको लंगर प्रसाद के लिए भेज दिया। देखो क्योंकि गुरुजी को पता था ये लोग प्लानिंग करके आए हैं कि लंगर प्रसाद में इकट्ठे रहे, तो इन्होंने बेटी ने अपना लंगर प्रसाद करना नहीं। तो गुरुजी कहते हैं ना कि जुतियों के साथ अपनी बुद्धि भी बाहर रखाया करो। गुरुजी के वहां किसी की प्लानिंग नहीं चलती, तो गुरुजी ने उनको वहां अलग कर दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। मुझे काफी देर तक अंदर दरबार में बैठने का मौका मिला। शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। तो बैठने हुए मेरे मन में आया था गुरुजी महाराज जी, शुक्राना गुरुजी महाराज जी, आपने अपने दर पे बिठाया। गुरुजी महाराज जी अब एक बार अपना प्यार भरा हाथ मेरे सिर पे रख दो, एक बार अपना हाथ सिर पे रख के प्यार कर दो गुरुजी महाराज जी। शुक्राना गुरुजी महाराज जी अपनी संगत की सुनते हैं। देखो कैसे जब संगत जी सेवादार अंकल उठा रहे थे कि संगतों की लंगर प्रसाद के लिए चलो, तो हम लोग जैसे उठे तो मैं लाइन में लगी गुरुजी के दर्शन करने के लिए। लाइन में लगी, जैसे गुरुजी की गद्दी के आगे खड़ी हुई, पता नहीं संगत से क्या हुआ, मैं जोर जोर से रोने लगी। मतलब वहां खड़ी रोती रही। इतने में सेवादार अंकल आए, उन्होंने संगत जी मानोगनी सिर पे हाथ रखा। शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। अपने संगत के सब भक्तों की कैसे सुनते हैं, उनके मन की बात कैसे पूरी करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज जी। सेवादार अंकल ने सिर पे हाथ रख के कहा, ये गुरुजी का दर है, यहाँ रोकते नहीं है, हंसते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। गुरुजी सबकी दुख तकलीफ दूर करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, सबके दुख तकलीफ दूर करना संगत जी की। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी। सिर पे हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ देने का शुक्राना गुरुजी, अपने दर पे बिठाने का शुक्राना गुरुजी महाराज जी। संगत जी जैसे मैं बाहर आई लंगर प्रसाद के लिए, तो वो 3 बेटियां भी लंगर प्रसाद कर रही थी। मैंने सेवादार अंकल को कहा, अंकल जी क्या मैं इसके पास बैठ जाऊं, मेरी बेटी है, ये पूरा लंगर प्रसाद खा नहीं पाती। तो सेवादार अंकल ने कहा ठीक है आप जाके बैठ जाओ। तो जैसे मैं उनकी लाइन में गई तो वहाँ सेवादार अंकल थे, उनको कहा मैंने मैं इस बेटी के पास बैठ जाऊंगी, मेरी बेटी है, लंगर प्रसाद खा नहीं पाती पूरा। तो सेवादार अंकल जी ने कहा कि आप ऐसा करो, उसको जितना खाते उसको खाने दो, आप अपना लंगर प्रसाद लीजिए।
तो मैंने गुरु जी की आज्ञा से अपना लंगर प्रसाद अलग लिया और मैं खाने लगी। तो माफ करना गुरु जी, उस दिन बहुत लंगर प्रसाद में मिर्ची थी। तो मैंने जैसे ही खाया तो मुझे लगा है मेरी बेटी कैसे खाएगी, पर गुरु जी है, गुरु जी तो सबकी प्लानिंग धरी की फेल कर देते हैं, फेल हो जाती है गुरु जी आके। तो मानोगे नहीं संगत जी, उसने पूरा लंगर प्रसाद खाया। थोड़ा टाइम लगाया पर उसने पूरा खत्म किया लंगर प्रसाद। शुक्राना गुरु जी महाराज जी, शुक्राना। इससे पहले संगत जी जब भी हम गए हैं गुरु जी के बड़े मंदिर में, तो बेटी ने लंगर प्रसाद फर्स्ट टाइम जब किया था ना, तो भी उसने पूरा खा लिया था संगत जी, पर उसने वहीं पे ही लंगर की प्लेट में ही वॉमिटिंग कर दी थी। तो हम ये सोचते हैं पता नहीं क्या हुआ इसको, गुरुजी महाराज जी ने कहा लंगर नसीब नहीं हुआ, पता नहीं क्यों गुरुजी महाराज ऐसा क्या हो गया कि मतलब इसको ब्लेसिंग नहीं मिली, यही वही वॉमिटिंग कर दी। मतलब हमारे दिमाग में, हम इंसान है ना, बुद्धि काम नहीं करती हमारी, हम कुछ ना कुछ मतलब नेगेटिव ही सोचते हैं। पर गुरुजी महाराज जी का तो उसमें भी ब्लेसिंग होती है, कोई ना कोई राज होता है। तो इस बार गुरुजी महाराज ने पूरा लंगर प्रसाद कराया। तो संगत जी मानोगे नहीं, जैसे मतलब उसमें मिर्ची थी, तो संगत और भी संगत बोल रही थी कि सेवादार से मिर्ची है। तो सेवादार ने उनको गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे जब सेवादार आंटी लंगर प्रसाद बनाते थे ना, तो एक सेवादार आंटी कहते हैं गुरुजी आज ना गलती होगी, तो आज लंगर प्रसाद में मिर्ची बहुत ज्यादा डल गई। तो गुरुजी उनको कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा आंटी का डब्बा लेके मिर्ची का। तो डिब्बी मिर्ची का डब्बा लेके आई, तो गुरुजी ने उसमें से और मिर्ची लंगर प्रसाद में डाल दी। गुरुजी कहते बस उनका गलती नहीं हुई। तो ऐसे करके उन्होंने गुरुजी की बात बताई कि मिर्ची है तो बोलना नहीं चाहिए, उसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। तो हम लोग जैसे लंगर प्रसाद करके बाहर आए, संगत जी मानोगे नहीं कि अब मेरी बेटी को मतलब मंथली प्रॉब्लम में फर्स्ट डे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसको वॉमिटिंग बहुत आती है, पेन बहुत होती है। हमने जगह जगह हॉस्पिटल्स में भी दिखाया, सब ऐसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, कईयों को होता है हार्मोन्स प्रॉब्लम, कईयों को होती है। तो उसको आराम ही नहीं आ रहा, कई बार जगह दिखाया तो उसको हर फर्स्ट मतलब पेन किलर देनी पड़ती है उसको। वॉमिटिंग मतलब हम पेन किलर भी देते हैं ना संगत जी, तो वो भी वॉमिटिंग के साथ निकल जाती है। वो फर्स्ट डे कुछ नहीं खाती, जो भी अगर मुंह में भी कुछ भी डालेगी ना, साथ के साथ वॉमिटिंग उसको। तो बहुत परेशान हम लोग, मतलब डॉक्टर को दिखा दिखा के हम लोग परेशान हो गए। पर गुरुजी ने देखो कष्ट कैसे काटे। तो जो फर्स्ट टाइम वॉमिटिंग की थी उसने, अब हमें पता चलता है कि जनवरी लंगर प्रसाद जब पूरा खा लिया तो गुरुजी की ब्लेसिंग का पता चलता है कि वो वॉमिटिंग क्यों आई थी बेटी को। मतलब जनवरी निकल गया, उसके बाद फरवरी निकल गया, मानोगे नहीं संगत जी बेटी को वॉमिटिंग नहीं आई है, ना उसको पेन होता है। वही गुरुजी कहते हैं ना कि 90% गुरुजी कष्ट कटवा देते हैं, 10% तो खुद भुगतना पड़ता है। संगत जी मानोगे नहीं, मेरी बेटी जहाँ 100% दुख सहती थी ना, आज उसको वो पेन सिर्फ 10% है और वॉमिटिंग भी नहीं है। गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी, गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी अब 2 महीने से ना पेन किलर खा रही है और खाना भी खा लेती है, और खाना खा भी लेती है और वॉमिटिंग भी नहीं आती उसको। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे कष्ट काटते हैं अपने भक्तों का। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपना सबके कष्ट काटने का शुक्राना गुरुजी, सबका भला करना। ऐसे ही गुरुजी सबके कष्ट काटना, गुरुजी सबका भला करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम लाख लाख शुक्राना गुरुजी। हमें तो शुक्राना करने के वर्ड्स नहीं है गुरुजी हमारे पास, तो हम शुक्राना भी कैसे करें, हम तो शुक्राना करने लायक भी नहीं है गुरुजी। लाख लाख शुक्राने गुरुजी, लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज जी, शुक्राना गुरुजी महाराज जी।